नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो गणेश चतुर्थी आने ही वाली है, तो आज की जो वीडियो है वो गणेश चतुर्थी पर ही है। तो गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, गणेश जी को अगर हम गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी को अगर घर में लाना चाहते हैं तो हमें किस तरीके से उन्हें अपने घर में लेकर आना चाहिए, उनकी पूजा विधि क्या होती है और जो भी गणेश चतुर्थी की पूजा विधि होती है उन सभी पर आज करेंगे चर्चा। तो जी जो गणेश जी हैं उन्हें सुख, सौभाग्य, समृद्धि और बुद्धि के देवता के रूप में उनकी जो पूजा अर्चना है वो की जाती है। और ये भी आप सबको पता ही है कि जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, तो जब तक गणपति जी की पूजा नहीं की जाती तब तक कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है और उसे सफल भी नहीं माना जाता है। कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है अगर उनकी पूजा ना करें तो, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो चलिए आज यही बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी पर उनकी जो पूजा अर्चना कैसे की जाएगी, किस तरीके से हमें उन्हें अपने घर लेकर आना चाहिए। तो जी गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, तो गणेश चतुर्थी के दिन जो भगवान गणपति जी हैं इनका जन्म हुआ था। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन दोपहर के समय गणपति जी का जो जन्म है वो हुआ था। तो इसीलिए गणपति जी की जो पूजा है वो दोपहर के बाद की जाती है। तो इस बार भी जो मुहूर्त है, घट स्थापना आप लोगों ने करनी है तो वो आप 12 बजे के बाद कभी भी कर लें। आप जो घट स्थापना करनी है 12 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको गणपति जी को जब अपने घर लाना है तो किस तरीके से लेकर आना है। सबसे पहले तो गणपति जी को घर लाना होगा। तो कुछ लोग गणपति जी को 2 दिन के लिए लाते हैं, 4 दिन के लिए लाते हैं, 5, 7, 9 दिन के लिए लाते हैं। तो जो गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक जो गणपति जी का ये उत्सव चलता है, तो मैं अनंत चतुर्दशी पर ही हर बार जो इनका विसर्जन है घर में ही करती हूँ। और कुछ लोग 3 दिन के लिए लाते हैं, जैसे दोपहर के बाद इनकी पूजा की जाती है। तो जैसे 2.5 दिन के लिए आए, 3.5 दिन के लिए आए, 5.5 दिन के लिए आए, तो इसी तरीके से लेकर आए जाते हैं। हाँ, लेकिन जब भी लाओ गणेश चतुर्थी के दिन ही गणपति जी को अपने घर में लेकर आए, क्योंकि गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणपति जी का जन्म हुआ था। बाकी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग भूल जाते हैं कि हम नहीं लेकर आ पाए, तो कोई बात नहीं, जो भूल जाते हैं तो भगवान की पूजा अर्चना कभी भी कर लें, तो आप 1-2 दिन बाद भी लेकर आ सकते हैं। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग भूल गए हैं। लेकिन जिन लोगों को याद है गणेश चतुर्थी आने वाली है, 10 तारीख की है, तो बाकी जिन लोगों को याद है कि गणेश चतुर्थी आ ही रही है तो वो गणपति जी गणेश चतुर्थी के दिन ही लेकर आए। तो गणेश चतुर्थी के दिन जब आप गणपति जी को अपने घर पर लेकर आएंगे तो जो गणपति जी की मूर्ति है, तो मूर्ति का जो मुख होगा वो आपके अपनी तरफ होना चाहिए और गणपति जी की मूर्ति को लाल या पीले कपड़े से ढका हुआ होना चाहिए। और जब गणपति जी को आप अपने घर के मेन गेट पर लेकर जैसे ही एंटर करेंगे तो घर के किसी सदस्य को आप बोलें कि गणपति जी के ऊपर अक्षत यानी कि चावल जरूर डालें, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। और दूसरी बात, मूर्ति जो भी लेकर आए वही मूर्ति लेकर आए जिसे आप अपने घर में ही विसर्जन कर दें, यानी कि कच्ची मिट्टी की मूर्ति लेकर आए। और हो सके तो आप अपने घर पर बना लें, जैसा कि मेरी वीडियोस आप देखते ही हैं हर साल कि मैं जो भी मूर्ति बनाती हूँ गणपति जी की अपने घर में ही बनाती हूँ और घर में ही विसर्जन कर दिया जाता है उनका। तो अच्छा भी लगता है जब अपने हाथों से गणपति जी की मूर्ति बनाते हैं। इस बार पता नहीं बनाई जाएगी नहीं बनाई जाएगी, ये तो प्रभु जानते हैं, हमारे गणपति जी जानते हैं। अगर आप बना सकते हो तो कच्ची मिट्टी लेकर आए। तो इसकी वीडियो का जो लिंक है उन सब का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि मैंने वो मूर्तियाँ कैसे बनाई। बड़ा आसान है बनाना। तो जैसे ही हम बनाना शुरू भी करते हैं ना, तो गणपति जी खुद अपना रूप ले लेते हैं और वो बड़े आसान तरीके से बन भी जाती है। तो अगर घर में आपको मूर्ति बनानी है तो आप 2 या 3 दिन पहले बना दें, क्योंकि मिट्टी को सूखने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेंट भी किया जाता है।
तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो मूर्ति है मिट्टी की ही लेकर आएँ ताकि घर में ही विसर्जन कर दें। क्योंकि मैं ये कभी नहीं आपको बोलती हूँ कि जो गणपति जी की मूर्ति है उसे आप किसी नदी में, तालाब में या कहीं बहते दरिया में जाकर उनका विसर्जन करें, क्योंकि इससे जो पानी है वो दूषित होता है और पोल्यूशन भी फैलता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि हम पहले गणपति जी को लाएं, फिर उनकी पूजा अर्चना बड़े भाव से, बड़े मन से 10 दिन या जितने दिन आपने रखे हैं करें, उसके बाद जाके किसी नदी में छोड़कर आ जाएं। बाद में आप लोग देखते ही हैं कि टीवी में भी दिखाते ही हैं कि जो मूर्तियां हैं वो कहाँ समुद्र के किनारे इधर उधर रुलती फिरती हैं, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हम अपने देवताओं का ऐसे अपमान नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमें अपने देवी देवताओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए इस तरीके से। तो छोटी मूर्ति ले आए, अपने घर में ही विसर्जन करें, आपके गणपति बप्पा आपके घर में ही रह जाएंगे। तो जो गणेश चतुर्थी से जो उत्सव शुरू होता है गणपति जी का, पूरे हमारे भारत में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आजकल तो हर जगह मनाया जाता है। पहले सिर्फ महाराष्ट्र में या 1-2 जगह ऐसी थी वहीं मनाया जाता था, लेकिन हाँ राजस्थान में भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन अब तो हर जगह हर कोई अपने घर में गणपति जी को विराजमान करता ही करता है। तो गणपति जी को घर पर लेकर आए, थोड़ा थोड़ा जो जल है घर के दोनों कोनों में डालें, गणपति जी पर अक्षर डालें, फिर आप उन्हें अपने घर के अंदर एंटर करें। तो कलश स्थापना भी आपको उसी दिन करनी होगी। तो कलश स्थापना आप मूर्ति के बाईं तरफ करेंगे। तो बाकी मेरा तो ऐसा नहीं होता कि मैं मूर्ति के बाईं तरफ करती हूँ, दाईं तरफ करती हूँ। तो क्योंकि कभी भी जगह के हिसाब से जो कलश स्थापना है मैं कर देती हूँ, और अक्सर ऐसा होता है कि मूर्ति के हमेशा दाईं तरफ ही जो मेरी कलश स्थापना है की जाती है। और जो ये भी कहा जाता है कि जो मूर्ति है उसकी जो सूंड है वो बाईं तरफ होनी चाहिए, लेकिन मेरे साथ हमेशा उल्टा होता है। मैं जब भी मूर्ति बनाती हूँ जो उनकी सूंड है हमेशा दाईं तरफ हो जाती है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि दाईं तरफ मूर्ति जो होती है वो अशुभ होती है, भगवान कभी भी अशुभ नहीं होते। हाँ, लेकिन जो दाईं तरफ मूर्ति होती है उसकी एक खास पूजा अर्चना की जाती है। खास से मतलब पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में भी दाईं तरफ सूंड वाले प्रभु हैं, गणपति जी हैं तो अदरवाइज भगवान कोई भी शुभ या शुभ नहीं होते। कहते कि नृत्य करती हुई मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए शुभ ही शुभ करते हैं। अगर हमारा कोई अशुभ भी करते हैं तो उसमें भी हमारा भला ही होता है, हमेशा ये सोचकर चले। तो गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी को लेकर आए, घर के मेन गेट पर आम के पत्तों की बंधनवार लगाएं या अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं। घर के मेन गेट पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और कलश स्थापना करें। कलश स्थापना आपको पता ही है कैसे की जाती है। बाकी जो वीडियो का लिंक है कि पूरे दिन की मेरी दिनचर्या क्या होती है, आपको पूजा विधि क्या होनी चाहिए, वो सब आपको वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गणपति जी को फिर जहाँ आपने विराजमान करना है वहाँ खूब अच्छे से साज सजावट करें, कपड़े से करें, लाइट लगाएं, फूलों से करें, गुब्बारे से करें, वो आपकी इच्छा है। तो गणपति जी को वहाँ उनका जो मुख है ढका ही रहेगा, वहाँ उनकी स्थापना करें। हाँ, गणपति जी को जैसे पूजा करनी शुरू करेंगे तो आप कपड़ा हटाएंगे उनका, फिर कपड़ा हटाने के बाद आप तो धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करेंगे। और कहते हैं कि गणपति जी को मोदक बहुत पसंद है, भोग के लिए उनके लिए मोदक रखें। उनके लिए लड्डू भी जरूर लेकर आएँ, 21 लड्डू लेकर आएँ बूंदी के, और 5 लड्डू गणपति जी को अर्पित करने के बाद, पहले तो सारे रखें लेकिन 5 लड्डू गणपति जी के पास रखें। बाकी के जो लड्डू होंगे वो प्रसाद के रूप में सबको दे दें। गणपति जी को दूर्वा भी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि गणपति जी को जो दूर्वा है वो बहुत पसंद है। लेकिन गणपति जी को जो तुलसी है वो अर्पित नहीं की जाती है। कहते हैं कि तुलसी जी ने गणपति जी को गजमुख और लांबोदर कहकर विवाह का प्रस्ताव दिया था, तो जिससे कि जो गणपति जी हैं वो रुष्ट हो गए थे। तो इसीलिए जो तुलसी है गणपति जी पर नहीं चढ़ाई जाती है। गणपति जी को लाल फूल चढ़ाएं, उन्हें बहुत पसंद है। फूल माला आप उन्हें रोज चढ़ाएंगे। तो गणपति जी खाने के बहुत शौकीन हैं, तो आप उन्हें नए नए पकवान बनाकर भोग लगाएं। शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाया जाएगा उनके। हाँ, मोदक और लड्डू ये तो उन्हें जरूर चाहिए ही चाहिए। तो सुबह उनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें और उन्हें आप गणेश चालीसा पढ़ें या गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, ओम गण गणपते नमः।
पान भी जरूर अर्पित करें, क्योंकि मैं हर बार जो गणपति जी है उनको सुबह और शाम पान का भोग जरूर लगाती हूँ। आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आपने गणपति जी के सामने अखंड ज्योत जलानी है तो वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गणपति जी को सुबह भी पकवान का भोग लगाएंगे, घर में भजन करें, कीर्तन करें, फिर जब शाम की संध्या आरती करेंगे तब भी गणपति जी को आप मोदक का भोग लगाएं या जो भी आपने भोग बनाया है या लड्डू का भोग जरूर लगाएं और आरती करें। फिर बाद में वो प्रसाद के रूप में सभी को बांट दें। तो ये दिनचर्या आपकी, जितने दिन भी आपने गणपति जी को विराजमान करा होगा, आपकी दिनचर्या यही रहेगी। हाँ, भजन कीर्तन जरूर करें, मंत्रों का उच्चारण, गणेश चालीसा हो गई, गणेश सहस्त्र नाम भी होते हैं, गणेश जी के जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण भी आप जरूर करें। तो कुछ लोग जितने दिन गणपति जी को अपने घर में रखते हैं उतने दिन का वो व्रत भी करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भी कुछ लोग व्रत करते हैं, सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन ही एक व्रत करते हैं, बाकी दिन नहीं करते हैं। तो गणेश चतुर्थी के दिन जो व्रत किया जाता है तो चंद्रमा को जल देकर जो व्रत है वो खोला जाता है। लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन आपको चंद्रमा को जल नहीं देना होगा, इसे कलंक चौथ भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा के दर्शन करता है तो उस पर कोई ना कोई मिथ्या आरोप लगता है, यानी कि झूठा आरोप लगता है, कलंक लगता है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण के साथ भी हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गणेश चतुर्थी के दिन भूलवश चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे तो उनको श्राप लगा था, तो उन पर जो चोरी का इल्जाम है वो भी लगा था। तो अगर किसी ने चंद्रमा के दर्शन कर भी लिए गणेश चतुर्थी के दिन, तो एक तो यही है कि पत्थर उठाओ, अपने पीछे की तरफ फेंक दो। तो कहते हैं कि उस दोष से थोड़ी सी मुक्ति मिलती है। हाँ, लेकिन एक से मंतक मणि नामक एक पाठ है, श्रीमद् भागवत में आता है, तो वो आप पाठ करेंगे, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। या एक कथा आती है, वो कथा मैं आपको सुनाऊंगी। अगर चंद्रमा के दर्शन हो भी जाए तो अगर आप वो कथा सुन लेते हैं तो इस दोष से मुक्ति मिलती है, जिन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए होते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि चंद्रमा के दर्शन करने से तो कलंक क्यों लगता है? तो जी बिल्कुल लगता है। इसके पीछे भी एक कथा है कि जो चंद्रमा है वो उन्होंने भगवान श्री गणपति जी का मजाक उड़ाया था, उनका जो गजमुख देखकर। तो इससे भगवान जो गणपति जी हैं नाराज हो गए। उन्होंने चंद्रमा को बोला कि तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना ही घमंड है तो गणेश चतुर्थी के दिन जो कोई तुम्हें देखेगा तो उसे श्राप लग जाएगा। तो जो चंद्रमा है थोड़ा उदास हो गए, तो सभी देवताओं ने चंद्रमा को मनाया और बोला कि गणपति जी की आप पूजा करें, वो विघ्न हरता है, वो सबकी सुनते हैं। तो उनको आप मोदक का भोग लगाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं। तो उन्होंने वही सब किया, पूजा अर्चना की, भोग लगाया, तो जिससे जो गणपति जी है वो प्रसन्न हो गए। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न तो हो गया हूँ, लेकिन मैंने जो श्राप दिया है वो झूठ कभी भी नहीं जाएगा, कि श्राप तो लगेगा ही लगेगा। तो चंद्रमा की जो रोशनी है उस दिन देखने वाली होती है। तो जब श्राप दिया था तो चंद्रमा की रोशनी कुछ क्षीण हो गई थी, तो चंद्रमा की रोशनी तो उन्होंने पूरी दे दी। तो गणेश चतुर्थी के दिन कहते हैं कि जो चंद्रमा होता है वो बहुत ही चमक वाला होता है, तो ना चाहते हुए भी दृष्टि हमारी चंद्रमा पर पड़ ही जाती है। तो जो चंद्रमा को जल देकर व्रत करेंगे, तो कहते हैं कि चंद्रमा को जल जब भी दें तो अपनी दृष्टि नीचे की तरफ रखें, फिर चंद्रमा को जल देकर आप अपने व्रत जो है वो खोल सकते हैं। तो ये थी गणेश चतुर्थी पर पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है। ये आपको तय करना है कि आपको कितने दिन के लिए जो गणपति जी को अपने घर में लेकर आना है। तो आप जितने दिन के लिए भी लेकर आए, उनकी पूजा, उनकी सेवा, उनकी आरती, भजन कीर्तन पूरे भाव के साथ करें, तो आपको लगेगा कि आपके घर में एक उत्सव की तरह ही है। और पूरा दिन आपको लगेगा कि आपका जो मन है बहुत शांत है, घर से आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो बस मन को पवित्र रखना है, भावों को शुद्ध रखना है। तो गणपति जी को आप अपने घर में लेकर आएं बड़े उल्लास के साथ और बड़े हर्ष के साथ। और विसर्जन आपको अपने घर में ही करना है। घर में कोई एक बड़ा टब ले लें, टब वही लें जो साफ सुथरा हो, या नया लेकर आए, क्योंकि कभी भी जो हमारा यूज़ किया हुआ बर्तन होता है उसके अंदर विसर्जन नहीं किया जाएगा। तो एक टब ले आए, या जितने बड़े आपके जो गणपति जी हैं उसी हिसाब से आप ले आए, उसमें घर पर ही विसर्जन करें।
खूब धूमधाम से नाचें गाएं और गणपति जी को विसर्जन करें। तो बस यही था, मैंने बिल्कुल सरल तरीके से बताया कि पूजा अर्चना कैसे की जाती है। हाँ, नियमों की तरफ मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन ये है कि हमारे अंदर छल नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारे अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, भाव शुद्ध है, तो हमारा मन पवित्र अपने आप ही हो जाता है और जो हमारी सोच है उसमें सकारात्मकता अपने आप ही आ जाती है। हमें कुछ खास करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो इसलिए छल कपट से दूर रहें, भावों को शुद्ध रखें, सबका सम्मान करें, तो आपके जो सब कार्य हैं अपने आप संपन्न होते चले जाएंगे। तो बस यही थी मेरी जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी। हाँ, आपको जो स्यमंतक मणि की कथा है वो आपको सुनने को जरूर मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई भूलवश चंद्रमा के दर्शन कर ले तो वो कथा सुन ले, जिससे कि आपको उस दोष से मुक्ति मिल जाए। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो ये मैंने आप लोगों को जानकारी दी जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।